एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्न विद स्नेहा पे। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से मंदी के थपेड़े खा रहे भारतीय शेयर बाजार पर आज फाइनली बुल्स ने फुल स्टॉप लगा दिया है। आज दलाल स्ट्रीट पर ऐसी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी आई जिसने सुबह के पैनिक को शाम होते होते जश्न में बदल दिया। सेंसेक्स आज करीब 380 अंकों से ज़्यादा की छलांग लगाकर बंद हुआ है। लेकिन अगर आप ऊपर से सिर्फ नंबर्स देखकर खुश हो रहे हैं तो आप मार्केट की असली कहानी को मिस कर रहे हैं। आज दोपहर 12:30 बजे पर्दे के पीछे एक ऐसा ग्लोबल सस्पेंस गेम हुआ जिसने गिरते हुए बाजार को अचानक रॉकेट बना दिया। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम मार्केट का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और 5 बड़े मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के फाइनल क्लोजिंग आंकड़े, एडवांस डिक्लाइन रेशियो और जून महीने का वो ऐतिहासिक सच जो आपका जानना ज़रूरी है। नंबर 2, दोपहर 12:30 बजे का वो महा सस्पेंस जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल अचानक क्रैश हुआ और हमारे बैंक निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से 700 पॉइंट्स का यू टर्न ले लिया। तीसरे पॉइंट है आज का हमारा कि आज के बाजार का असली बाहुबली यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स जिसने अकेले दम पर मंदी के सेंटिमेंट को बदला और साथ ही साथ रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स जैसी हैवी वेट्स का पूरा हाल। चौथा पॉइंट आज का हमारा रहने वाला है खबरों वाले शेयर्स का डीप एनालिसिस, एनएचपीसी का ओएफएस, ओला इलेक्ट्रिक का क्यूआईपी और डाबर इंडिया पर आई बड़ी रेगुलेटरी अपडेट। पांचवा पॉइंट रहने वाला है रिटेल निवेशकों के लिए आज का सबसे बड़ा सबक और कल बुधवार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग गेम प्लान। अगर आप शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसे खोने से बचना चाहते हैं तो इस एनालिसिस को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार के सबसे बड़े इंडेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स 382.50 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 74,649.84 के लेवल पर बंद हुआ है। अगर आप आज का पूरा इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुबह बाजार खुलते ही थोड़ा सुस्त था, लेकिन दोपहर के बाद इसने 74,862 का हाई भी टच किया था। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है पुलर्स और ड्रैगर्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मार्केट को ऊपर खींचने वाले शेयर्स पुलर्स का कुल योगदान 676 अंकों का था, जबकि नीचे गिरने वाले शेयर्स यानी कि ड्रैगर्स सिर्फ 200 अंकों का दबाव बना पाए। यानी आज बुल्स के पास पूरी ताकत थी। अब जरा मार्केट की चौड़ाई देखते हैं, मार्केट ब्रेथ को देख लेते हैं। सेंसेक्स की 30 बड़ी कंपनियों में से 19 शेयर्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं और सिर्फ 11 शेयर्स लाल निशान में थे। इसे कहते हैं एक मजबूत रिकवरी। और जो लोग सोच रहे हैं कि जून की शुरुआत इतनी खराब क्यों हुई थी, उन्हें मनी कंट्रोल का ये सीजनैलिटी एनालिसिस देखना चाहिए। पिछले 18 सालों का डेटा गवाह है कि 11 बार जून के महीने में सेंसेक्स ने हमेशा पॉजिटिव यानी कि बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। यानी इतिहास बुल्स के साथ है और आज की रिकवरी उसी का एक ट्रेलर है। अब आते हैं आज की वीडियो में सबसे रोमांचक मोड़ पर। दोपहर 12:30 बजे का वो सस्पेंस जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो यह आज 23,483.55 के लेवल पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन इसके इंट्राडे ग्राफ पर अगर आप नज़र डालिए तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार नीचे फिसल रहे थे। आप ग्राफ में देख सकते हैं बैंक निफ्टी तो लगातार 5वें दिन टूटकर 53,121 के खतरनाक निचले स्तर पर चला गया था। पल्स ऐप पर भी न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि कच्चा तेल के महंगे होने से बैंक शेयर्स में भारी बिकावली है। लेकिन ठीक 12:30 बजे के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने नीचे से 700 अंकों का यू टर्न लिया और 53,740.65 पर आकर बंद हुआ। तो इसका असली राज छुपा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि WTI क्रूड ऑयल के इस चार्ट में।
अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता, जो यूएस ईरान की टॉक्स चल रही है, उसको लेकर के चल रही जो बातचीत है, उसमें अचानक से कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आए और क्रूड ऑयल सीधे सीधे 1.41% क्रैश होकर के $91.16 पर आ गया। क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर जो तेल है वो बाहर से ही खरीदता है, इसलिए तेल का गिरना हमारे देश के लिए और ख़ास करके जो बैंकिंग सेक्टर्स है उनके लिए वो अमृत के समान है। जैसे ही तेल का चार्ट नीचे गिरा, हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया। कच्चे तेल के गिरने का सबसे ज़्यादा फायदा आज हमारे मार्केट के दिग्गजों को मिला है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी बैंक की, तो सुबह इन दोनों बड़े शेयर्स में शॉर्ट्स बन रहे थे, लेकिन दोपहर बाद जैसे ही क्रूड ऑयल की जो प्राइस है गिरा है, तो डोमेस्टिक फंड्स ने इन निचले लेवल्स पर इतनी भारी वैल्यू बाइंग की है कि उन्होंने पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बदल दिया। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो ऑटो सेक्टर का यह दिग्गज आज एकदम लाइमलाइट में था। कंपनी के पैसेंजर और जो भी कमर्शियल व्हीकल के जो मंथली सेल्स आंकड़े आने के बाद जो निचले स्तरों से इसमें तगड़ी स्काई रॉकेटिंग हुई है, जिससे निफ्टी ऑटो को भी सहारा मिल गया। तीसरा, अगर हम आईटी सेक्टर का ब्लास्ट के बारे में देखें, तो आज आईटी इंडेक्स में भी करीब 4% की तूफानी तेजी थी। दिग्गज आईटी शेयर्स के साथ साथ जो मिड कैप स्पेस में जो न्यूजन सॉफ्टवेयर आज 9% से ज़्यादा भागकर बंद हुआ। वहीं हेल्थ केयर स्पेस से जीना सीखो लाइफ केयर की अगर हम बात कर ले, तो आज अकेले 12% से ज़्यादा की तेजी के साथ आज का सबसे बड़ा जो छुपा रुस्तम है वो ये शेयर साबित हुआ है। इसके साथ ही साथ आज दो बड़े सरकारी और न्यू एज स्टॉक्स में बड़ा जो है कॉरपोरेट एक्शन था। सबसे पहले अगर हम एनएचपीसी की बात करें, तो इसके शेयर पर आज दबाव रहा है क्योंकि यह लाल निशान में बंद हुआ, क्योंकि सरकार इसमें अपना 6% तक का हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रही है, जिसका फ्लोर प्राइस उन्होंने 71 रुपया तय किया है। नेक्स्ट हम बात करें अगर ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला का शेयर आज चर्चा में रहा क्योंकि कंपनी ने फ्रेश फंड जुटाने के लिए अपना क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च कर दिया है, जिसका फ्लोर प्राइस है 37.74 रुपीज़। अगर हम डाबर इंडिया की बात करें, तो डाबर पर भी आज हल्की बिकावली थी क्योंकि उनकी जो सिलवासा फैक्ट्री को लेकर यूएसएफडीए ने कुछ ऑब्जर्वेशन जताई, कुछ आपत्तियां उन्होंने जताई है। तो दोस्तों, इतनी गहरी रिसर्च के बाद आज के मार्केट से हमें एज एन इन्वेस्टर क्या सबक मिलता है, अगर हम ये देखें तो सबक ये है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार 5 दिनों से गिरकर पूरी तरह ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो वहाँ पर कभी भी और ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में कोई भी एक छोटी सी अच्छी ग्लोबल न्यूज़ आते ही शॉर्ट्स फंस जाते हैं और मार्केट एक तरफा भाग खड़ा होता है, जैसा आज दोपहर 12:30 बजे हुआ। अब बात करते हैं कल बुधवार के लिए आपके गेम प्लान की। तो आज की क्लोजिंग बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रही है क्योंकि मार्केट ने निचले स्तरों को बहुत अच्छे से होल्ड किया है। कल के लिए ऊपर की तरफ 23,500 का लेवल सबसे बड़ा जो है रुकावट रहेगा। अगर निफ्टी कल 23,500 के ऊपर निकल करके सस्टेन कर जाता है तो यह तेज़ी आगे बढ़कर 23,700 तक जा सकती है। नीचे की तरफ अब 23,300 हमारे लिए सबसे मजबूत और पहला सपोर्ट का काम करेगा। तो सलाह यही रहेगी कि मार्केट अब संभल रहा है, इसलिए पैनिक में बेचने के बजाय अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स को धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करने का सोचें। अगर आपको यह डीप रिसर्च और एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में मुझे आकर के आप ज़रूर बताइएगा आज दोपहर की रिकवरी में आपका पोर्टफोलियो हरा हुआ है या फिर अभी भी लाल है। ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।